हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। साथियों, यदि आप किसी भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। अभी हम हिंदी साहित्य के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने इसमें कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, सरपा का संबंध निम्न में से किस से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य। सरपा आदिकालीन रचनाकार हैं और 7वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है, 7वीं से 8वीं शताब्दी। और ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। दोहा कोश इनकी रचना है। इनके बारे में यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप न्यू हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जो अभी इंटरमीडिएट किए हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं टीचर लाइन में। तो सरपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से। राजसु साहित्य से कौन संबंध रखते हैं? नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, यह आपको पढ़ना है। 84 सिद्ध हैं जिसमें 3 जो है महिलाएं हैं जिनको आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में पढ़ सकते हैं। प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास जी हैं, कुम्भनदास जी हैं, नंददास जी हैं, सुंदरदास जी हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया और आपको परीक्षा में नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं, जब प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो आपको लास्ट वाला जो जरूर पढ़ना है, क्योंकि नहीं पे भी आपके 1-2 अंक चले जाते हैं, राइट, क्योंकि प्रश्न गलत हो जाता है। तो नहीं है तो आपके सूरदास जी भी हैं, कुम्भनदास जी भी हैं, नंददास जी भी हैं, सुंदरदास जी नहीं हैं। और सुंदरदास जी जो है इनकी विशेषता ये है कि इनका समय 1595 है और जो है कौड़ा गांव से ये संबंध रखते हैं। और जो है ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं। और जो संत काव्य है, जो संत काव्य, उसमें सबसे शिक्षित सुंदरदास जी हैं। तो आप ऐसे कहेंगे कि सुंदर जो है वो शिक्षित है और उनको श्रृंगार से नफरत है, मतलब श्रृंगार से का विरोध करते हैं ये, ठीक है, सुंदरदास जी। तो यहाँ भी आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी जो है 1595, नोट करेंगे समय इनका पहले कि 1595 इनका समय है। और ये जो है रीति सिद्ध कवि हैं। कल ही बताया था आपको कि जो 3 धाराएं हैं रीतिकाल में, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। रीति मुक्त में आपके घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आते हैं। और रीति सिद्ध में जो है बिहारी और रश्निधि आते हैं, बाकी सभी रीतिबद्ध में आते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, प्रेमचंद जी जो हैं किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, इनकी जो रचनाएं हैं वो सभी आपको कंठस्थ करनी है। कौन सी इनकी कहानियाँ हैं, कौन से उपन्यास हैं, वो सभी आपको याद करना होगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका कि अमृतलाल नागर जो है इनकी जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन जो 1980-81 में प्रकाशित हुआ है, खंजर नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है। कैसा है? जीवनी परक है, ऐसा भी पूछा जाता है। देखिए एक प्रश्न जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है, ये भी पूछा जाता है। सामाजिक है, कैसा ऐतिहासिक है, कैसा उपन्यास है। तो खंजर नयन जो है जीवनी परक है और किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, रैदास जी हैं, मीराबाई जी हैं। तो ए ऑप्शन, क्योंकि सूरदास जी जो थे अंधे थे, तो खंजर नयन किसको मिले? सूरदास जी को। तुलसीदास जी के लिए कौन सा लिखा है आप बताएंगे? मानस का हंस, ठीक है, मानस का हंस जो है तुलसीदास जी के लिए लिखा है इन्होंने, याद रखें। अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि आप लोग क्या करेंगे,
यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप PYMCQs को व्याख्यात्मक रूप से तैयार करिए किसी भी परीक्षा के लिए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे UGC नेट है, TGT PGT है, PSD है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे ये प्रश्न PYMCQs। और जितना ज़्यादा लगा सके उतने ज़्यादा लगाइए और व्याख्यात्मक रूप से लगाइए। व्याख्यात्मक मतलब चारों ऑप्शन को बिल्कुल डॉक्टरेट करना है वहाँ पे आपको, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम होगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा। सफलता के लिए यही सही दिशा है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो वो है प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद का समय है 1936। प्रयोगवाद आपका आता है 1943 में। छायावाद आपका आता है 1918 से 1936 छायावाद रहा है। 1936 में प्रगतिवाद आया। नई कविता 1954 और 55 के मध्य आई है, ठीक है, याद रखना है समय, क्योंकि समय पूछा ही जाता है परीक्षाओं में। प्रगतिवाद 1936, ठीक है, और 36 से 43 तक रहेगा, 42 तक रहेगा। प्रयोगवाद उसके बाद में आ जाता है 1943 में ताल सप्तक। और छायावाद 1918 से 1936। नई कविता 1954-55 आया है। और अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव प्रगतिवाद पर ही पड़ा है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार पंक्ति है। आप कल जब मैं क्लास बनाई थी उसमें कमेंट आया था कि मैम ये जो आपने क्लास बनाई यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि चलिए कोई नहीं, देर से आए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन होगा और बेहतर कार्य करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को सफलता मिलेगी। वैसे आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, चाहे UGC नेट पेपर फर्स्ट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका हिंदी का, उसके लिए। चलिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो ये जो है पंक्ति, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये आपकी सरोज स्मृति से है साथियों। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सरोज स्मृति से है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पे जो चारों रचनाएं हैं किसकी हैं, किस रचनाकार की हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, अलका, अनामिका, प्रभावती, ये रचनाएं किसकी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न आपका जो है निबंध से है, ठीक है। रस आखेटक के रचनाकार हैं। रस आखेटक निबंध विधा की रचना है और रस आखेटक 1968 में प्रकाशित कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। और कुबेरनाथ राय जी को रसधर्मा निबंधकार कहा गया है, रसधर्मा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है ये भी निबंध से ही है, और आपके जो TGT PGT के एग्ज़ाम है, मुझे लगता है ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यहाँ से ही आपके बनेंगे भी प्रश्न। कुछ इनसे डिफरेंट ये हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया जाए। निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान रखेंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इलियां। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जीप पर सवार इलियां। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीप पर सवार इलियां विवेकी राय की है या शरद जोशी की है। आपको विवेकी राय के निबंध भी पढ़ने हैं और शरद जोशी के भी पढ़ने हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी हरिशंकर परसाई जी जो हैं व्यंग्यकार निबंधकार हैं, और इन्होंने व्यंग्य में निबंध लिखे हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है 10 नंबर, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये जो है यात्रा वृतांत है, किसका है? आज्ञेय जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है आलोचक के मुख से, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो ये है सी ऑप्शन, नामवर सिंह का। और नामवर सिंह के बारे में पढ़ना है आपको। प्रभाकर क्षत्रिय हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, नंदलाल वाजपेयी, इनकी आलोचना और इनके निबंध अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर आता भी नहीं है कुछ। आप देखेंगे PYMCQ आप सॉल्व करेंगे, कुछ डिफरेंट, मतलब कभी कुछ पूछ दिया गया, कभी कुछ पूछ दिया, कभी निबंध पूछ दिए गए तो कभी आलोचना पूछ दी गई। शमय देवता, शमय देवता किस कवि की कविता है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, नागार्जुन जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, नरेश मेहता जी हैं। ठीक है, एक तो है साहित्य देवता और एक है समय देवता। तो एक तो साहित्य देवता है वो नरेश मेहता की है, समय देवता जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, साहित्य देवता नरेश मेहता और समय देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से उपनाम दिया गया है, और नागार्जुन जी जो हैं 1911 इनको जो है बाबा उपनाम दिया गया, यात्री उपनाम दिया गया है नागार्जुन जी को। और केदारनाथ अग्रवाल जो हैं ये आपके प्रगतिवादी हैं, और केदारनाथ सिंह जो हैं वो प्रयोगवादी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जो है इनका समय 1911 है, क्योंकि ये पहले आते हैं, प्रगतिवाद में आते हैं। और केदारनाथ सिंह जो हैं वो प्रयोगवाद में आते हैं, और वो भी तृतीय तार सप्तक में आते हैं, और उनका समय 1932 है। ये भी आपको नोट कर लेना है। जब भी मैं क्लास बनाऊं, आप लोग जो है हमारी क्लास में आते हैं तो नोटबुक ज़रूर रखिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो भी नई चीज़ें हैं उनको नोट करते जाइए, और जितना भी आप नोट करेंगे ना ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें नोट हो जाती हैं, और अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं। राइट, तो ये है। ऑफ क्रेमेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो जॉक देरिदा हैं। जॉक देरिदा ए ऑप्शन। जॉक देरिदा विखंडनवाद से संबंध रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विखंडनवाद से संबंध देरिदा जी रखते हैं। जब भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे आप नए हैं तो आपको याद नहीं होगा देरिदा, तो जब भी विखंडन होता है ना, विखंडन होता है, विखंडन तो ऐसे लगता है कि जैसे ज़बरदस्ती खंडन कर देना, तो जब ज़बरदस्ती खंडन होता है तो क्या होता है? दर्द होता है। राइट, कुछ भी चीज़ जैसे आपके घर में अचानक किसी ने गुस्से में तोड़ दी तो आपको बुरा लगेगा ना, दर्द होगा। तो विखंडन तो तोड़ने से ही संबंध रखता है। तो जो आपके विखंडनवाद है वो देरिदा से संबंध। चलिए आगे जो बढ़ते हैं, और सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो बस इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग, ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरे पास इतना ज्ञान है, या मैं जो है इसलिए कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको चीज़ें याद रहें और आप आगे जाके अच्छा कर पाएँ, है ना, एग्ज़ाम में। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो मार्क्सवादी जो प्रगतिवाद से संबंध रखते होंगे वो मार्क्सवादी होंगे। प्रश्न नंबर 14 का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि इनमें से कौन मार्क्सवादी नहीं है। मतलब 3 लोग जो हैं मार्क्सवादी हैं, प्रगतिवादी हैं, बाकी एक जो है वो मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, और शाम को भी मैं क्लास बना दूंगी। ठीक है, तो अभी ये छोटी सी क्लास आ रही है आप सभी के सामने, शाम को मैं जो है क्लास दूंगी तो थोड़ा लंबी 40-50 प्रश्न करवा दूंगी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1973। पहले तो इसका प्रकाशन वर्ष नोट करेंगे। 1973 में ये निबंध आया है विद्यानिवास मिश्र जी का। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र ने लगभग 50 से ज़्यादा निबंध लिखे हैं, और वो सभी कैसे याद करेंगे उसके लिए मैंने शायद क्लास बनाई भी है, और अगर नहीं बनाई होगी तो मैं बना दूंगी। देखिए, विद्यानिवास मिश्र जी और कुबेर नाराज जी, इनके निबंध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है बिल्कुल उनको रट लीजिए। समय निकाल कर, एक दिन लगे ना तो 10-20 बार पढ़ लीजिए और लिख लीजिए बार बार। ठीक है, तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मतलब शाम को ही अगली वीडियो में सेंड करूँगी आप सभी के लिए, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी PDF आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए धन्यवाद।